न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं न्यू राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हैं राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट और गाइड कोटा का जिला परिषद का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। वृंदावन गार्डन में रिसोर्ट है और हमारे साथ हैं कोटा मंडल के प्रधान साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए मिलता। प्रकाश जायसवाल, जिला प्रधान राजस्थान राज्य भारतीय स्काउटिंग गाइड कोटा। सर, इतना बताएं, आप स्काउटिंग में आपने क्या क्या कर रखा है? स्काउटिंग में मैंने कबड्डी में एडवांस कर रखा है, स्काउटिंग में एडवांस कर रखा है, दौड़ने में मैंने राष्ट्रीय अवार्ड लिया हुआ है। बहुत अच्छा। और हमारे बच्चे जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासीय मंडल के स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे 2 बार रीजनल लेवल पर राजस्थान के लिए चैंपियनशिप लेकर गए हैं, 1 बार, और राजस्थान के इतिहास में पहली बार कबड्डी की चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप हमारे आवासीय मंडल के सुपुरा के बच्चे लेकर के आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश जी। और सुनाए, आपके जो आवासन मंडल का विद्यालय है, मतलब शैक्षिक गतिविधियों में तो है, शैक्षिक गतिविधियों में बहुत आगे है, स्काउटिंग में और समाज सेवा में। अभी रुचि जो कैंप लगाया था आपने समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करवाई थी? हमारे यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण, नृत्य का प्रशिक्षण, मेहंदी का प्रशिक्षण, वेस्ट से बेस्ट खिलौने बनाने का प्रशिक्षण, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ साथ कंप्यूटर का शिक्षण भी उनको दिया गया, इंग्लिश सोशल का शिक्षण भी उनको दिया गया। सर, आज जो जिला परिषद का वार्षिक अधिवेशन हुआ है, अब इसमें जिला परिषद का वार्षिक अधिवेशन जैसा कि नाम से ज्ञात है, पूरे जिले के आते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा यहाँ कि पूरे जिले का आए हैं। ऐसा क्यों? नहीं, खुद जगह के नहीं आए, उसके पीछे कारण मौसम है। क्योंकि रामगंज मंडी इंटीरियर में, सामुद इंटीरियर में, फिर भी रामगंज मंडी का प्रतिनिधित्व यहाँ मौजूद था, कोटा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इटावा जैसी जगह पर, और पानी जगह जो रास्ते हम लोग खुद लोग भी इस डर से कि कहीं रास्ता ब्लॉक तो नहीं है, हम दूसरा रास्ता चेंज कर लिया है, इसलिए पानी की वजह से ये स्थिति बनी है। हाँ, विकट स्थितियाँ बनी हुई अभी पानी से। एक बात और सर, जो ये अपना जिला अधिवेशन है, पहले भी हुआ करता था, अब इसका नोमेनकल्चर किया, नामकरण चेंज कर दिया गया। जिला परिषद का वार्षिक अधिवेशन, फिर मंडल परिषद का होगा, फिर प्रदेश परिषद का होगा, क्या ऐसा है? हाँ, पहले जो सेटअप था वो स्टेट के बाद डिवीजन सेटअप था, अब डिवीजन सेटअप खत्म करके और डिस्ट्रिक्ट सेटअप कर दिया है। अभी जिला परिषद का वार्षिक अधिवेशन है, अब बीच में और कोई कड़ी नहीं है, अब राज्य परिषद का वार्षिक अधिवेशन है, जिसकी डेट 31 अगस्त तक है जी। 31 अगस्त से पहले वो करना है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी की? इसमें एक दिन में जो एक दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें आपने क्या क्या जानकारियाँ दे दी स्काउट मास्टर्स को और अन्य एलएज को? यहाँ पर एक तो क्योंकि वार्षिक अधिवेशन से नाम से स्पष्ट है कि वार्षिक गतिविधियों का लेखा जोखा, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा और आने वाले समय का लेखा जोखा के बारे में चर्चा यहाँ पर की जाती है। उसके अलावा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने ऊपर के लेवल की ट्रेनिंग की है उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, और जो बच्चे जो शिक्षक अच्छा काम करते हैं उनको यहाँ सम्मान अलंकार पुरस्कार भी उनको किया जाता है। तो सर, एक बात, आप स्काउटिंग बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट है, कोई शक नहीं, नो डाउट फॉर दिस। इससे स्काउटिंग साइड के थोड़ा और कर लेते हैं सर। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिक्षा सहकारी स्वच्छंद में, उसमें आप लोग जो नवाचार कर रहे हैं, विद्यालयों को सहयोग करना, गरीबों को सहयोग करना, आगे क्या प्लानिंग है इसमें आप? हमने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री का आह्वान है, वृक्षारोपण अभियान में शिक्षा सरकारी बहुत अच्छा योगदान कर रही है। हमने तय किया जहाँ कम से कम 200 पौधों का जो लोग लगाएंगे, उनकी देखभाल के लिए, उनके लिए शिक्षा सरकारी फेंसिंग के लिए, यानी कि उनको जानवर न खा जाए, पहले तार फेंसिंग भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, तार फेंसिंग करवा रहे हैं, और वहाँ सामने वाला में जिम्मेदार भी दे रहे हैं, तो जब तक वो पौधे वृक्ष नहीं बन जाए तब तक उनके साथ संभाल करेंगे, और ये जिम्मेदारी शिक्षा सरकारी उठाएगी हमारे शिक्षक साथी के माध्यम से। तो शिक्षा सरकारी जैसे कोई गरीब है समाज में, क्या उसके लिए भी ऐसा कुछ है? नहीं, ये हमारे शिक्षा सहकारी से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उनसे संबंधित हम लोग खर्च कर सकते हैं। जन समाज के मामले में कोई संदेश देना हो, जन जागरूकता का काम करना हो, सड़क सुरक्षा हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, स्वच्छता का कार्यक्रम हो गया,
अपने बाल विवाह उन्मूलन का मामला हो गया। इस दिशा में शिक्षा जन चेतना ला रहे हैं आप, के मामले जन चेतना ला रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में संसाधनों का अभाव है, तो हमारे प्रत्येक डायरेक्टर को 1-1 लाख रुपए इस बात के लिए दिए गए, तो वो विद्यालयों को चयनित करके जिन विद्यालयों में आवश्यकता है, कहीं कुर्सी की आवश्यकता है, कहीं टेबल की आवश्यकता है, कहीं दूसरी तरह की आवश्यकता है, अलमारी की आवश्यकता है या किसी तरह की फर्नीचर की आवश्यकता है, वो वहाँ पर उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है, जो नवाचार के रूप में काम कर रहा है। लेकिन सर आपके जो डायरेक्टर हैं 12-13 जो भी होंगे, कितने सदस्य हैं? अभी 13 मेंबर हैं। 13 मेंबर हैं, तो 13 को 13 लाख अलॉट कर दिया आपने। ये साल भर के लिए है या ये साल भर के लिए, साल भर के लिए? लेकिन ये केवल विद्यालयों की सुविधा के लिए, ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है या रक्तदान का कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम है, ये उससे अलग है। लेकिन सुना है हमने जो आपके डायरेक्टर जो भी हैं करते होंगे, लेकिन हम तो यही सुनते हैं कि प्रकाश जी जायसवाल ही करते हैं सब कुछ, ये वो तो या 1 लाख रुपये का वो क्या करते हैं? नहीं, सभी लोगों को मिलकर के केवल प्रकाश जी जायसवाल नहीं करे। प्रकाश जी जायसवाल की रुचि है वृक्षारोपण में, स्वच्छता में के कार्यक्रम में, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में, ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन प्रत्येक डायरेक्टर को अधिकार है वो 1-1 लाख रुपये विद्यालयों के संसाधनों के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, आप प्रधान हैं, अब आगे आपकी क्या रुचि रहेगी? हो सकता है आप स्टेट प्रधान बनने की कोशिश करेंगे, और प्रकाश जब हाथ डालता है उसमें निश्चित रूप से सफल होता है, क्या ऐसा है आगे की सोच? नहीं, आगे की स्कॉट मामले में राज्य के प्रधान की स्थिति में कोई सोच नहीं थी। हाँ, पिछली बार मेरा मन था और मैंने पूर्व शिक्षा मंत्री विकास के खिलाफ मैंने फार्म भरा था, लेकिन क्योंकि सरकार और सत्ता का दुरुपयोग है, मेरा नामांकन खारिज नहीं हो सकता था, उसके बाद मेरा नामांकन खारिज किया गया। और जो पूर्व में भी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रह चुके, ऐसी शख्सियत को हम आपसे मिलाते हैं और इनकी जुबानी से हम इनसे सुनते हैं। सर आपका परिचय दें। मैं महावीर मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय कोटा, और वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड में बतौर वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हूँ। तो ये जो स्काउटिंग में रुचि आपने कैसे पैदा हुई सर? जिस व्यक्ति को मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, प्रकाश जी जायसवाल, वो शुरू से स्काउटिंग से जुड़े हुए हैं और हम लोग उनको लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, और इस कारण हमें प्रेरणा मिली। तो प्रकाश जी जायसवाल आपके राजनीतिक गुरु हैं क्या? बिल्कुल। तो प्रकाश जी जायसवाल को राजनीति से क्या लेना देना? शिक्षक संघ राष्ट्रीय में मुझे लाने का जो श्रेय है वो प्रकाश जी जायसवाल को मैं देता हूँ, और शिक्षक संघ की जो राजनीति है उसमें मेरे राजनीति गुरु के तौर पर मैं प्रकाश जी जायसवाल को देखता हूँ। लेकिन प्रकाश जायसवाल के पश्चिम में चलना बहुत कठिन है, तलवार की जहाज पे चलना है, उनके पश्चिम में चलना, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? देखिए, गुरु गुरु होता है, गुरु के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास शिष्य करता है। हमेशा शिष्य अपने गुरु में ये देखता है कि हमारे गुरु का आवरण कैसा है, और उसी अक्ष को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उससे होता है। तो आप शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी रह गए, और जो शिक्षकों के हित में है उसको सीना ठोक के वो बात आप करते हैं, कि आपको डर नहीं लगता गवर्नमेंट से? नहीं, शिक्षक राजनीति करने के लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हम डरें, क्योंकि जो गलत है और अगर हम उस गलत का विरोध नहीं कर सकते तो किसी भी व्यक्ति को शिक्षक राजनीति करने का या किसी भी प्रकार की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। ये जो इटावा ब्लॉग है आपका, हमें सुनने में आया था, कन्फर्म नहीं है, सुनने में आया था कि कतिपय विद्यालय में प्रार्थना स्थल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, क्या ये सही है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आपने जैसे सुना है वैसे ही मैंने भी सुना है। इस मामले की जानकारी आपको माननीय हमारी मुख्य ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो आपको दे पाएंगे। तो क्या उनके संज्ञान में भी है मामला? हो सकता है बिल्कुल उनके संज्ञान में हो, क्योंकि जहाँ तक जैसे आपके सुनने में है, जैसे हमारे भी सुनने में है, जहाँ सीडीओ कार्यालय है उसके पीछे बड़ौदा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, और वहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है। ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलो ठीक है भाई, आपको अज्ञात नहीं है तो इसको अज्ञात में रहने दूँ, जब पटाक्षेप होगा तो देखा जाएगा। और ये जो आज बहुत अच्छा संपन्न करवाया आपने, क्योंकि आप इस ब्लॉग से हैं, इस कार्टून में आपके पास कोई पद है?
जी नहीं, मेरे पास केवल स्काउट मास्टर का पद है। मैंने पिछले साल स्काउट मास्टर का प्रशिक्षण लिया, मैं जुड़ा, फिर उसके बाद हम जिला रैली में बच्चे लेकर गए। वहाँ पर हमने बच्चों को भी दिखाया कि किस प्रकार जिला रैली होती है। और जो 2-3 कार्यक्रम हुए स्काउट के, हमारे सीओ साहब के हम संज्ञान में आए तो उन्होंने कहा कि इस बार इटावा में अधिवेशन होना चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी हमने ली। हमारे जो ब्लॉक के स्थानीय सचिव हैं श्री श्याम जी, हमारे प्रिंसिपल साहब रामनारायण जी मीणा, एसीबीओ आनंदी लाल जी मीणा, इन सब लोगों ने हमें संबल प्रदान किया। और सीओ साहब से हमने कहा कि बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और इस बार जो स्काउटिंग का जो कोर्स है वो भी इटावा में होना चाहिए और जिले का जो जिला परिषद का अधिवेशन है वो भी इटावा में होना चाहिए। और आपने दोनों कर दिखाए। नहीं साहब, सब लोगों ने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। कहना चाहूँगा कि इन सब के पीछे प्रकाश जी जायसवाल का मार्गदर्शन, सीओ साहब ब्रजसुंदर जी मीणा की मेहनत और हमारे ब्लॉक सचिव जो श्याम जी मीणा हैं, साथ ही साथ हमारे जो प्रिंसिपल साहब है रामनारायण जी मीणा, एसीबीओ आनंदी लाल जी मीणा हैं, इन सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्पेशली आप जिले बताइए, सब सुना है। मैं इस बात को मैं मेरे मुंह से कैसे कह सकता हूँ साहब, मत को आप- मैंने आपने केवल सुना है, परिश्रम कलेक्शन- जो उनका दिशा निर्देश मिला है वो मैंने कार्य किया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संपन्न हुआ और आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और ये जो आपके COS हैं ब्रजसुंदर जी, इनके बारे में कुछ कहेंगे? इनका व्यक्तित्व कैसा है स्काउटिंग के प्रति? व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। और ये प्रश्न और था मेरा, वो प्रकाश जी से था, उसको मैं भूल गया था। अब उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो आपसे करना भी नहीं चाहिए वो प्रश्न, फिर दावा नहीं, फिर भी अगर आपको लगे, नहीं लगे क्योंकि आप नहीं दे पाएंगे। चलो